अगर स्वर्ग और नरक कोई भौगोलिक जगह नहीं है तो फिर यमराज कहाँ रहते हैं? शायद सवाल ही गलत है, क्योंकि जिस तरह गुरुत्वाकर्षण की कोई लोकेशन नहीं होती लेकिन फिर भी वह हर जगह काम करता है, उसी तरह यमराज को भी किसी स्थान में खोजने की जरूरत नहीं है। समस्या यह है कि हम शब्दों को पकड़ लेते हैं, अर्थ को नहीं। संस्कृत में यम का अर्थ है संयम, नियंत्रण और नियम, और राज का अर्थ है सर्वोच्च शासक। यानी यमराज केवल मृत्यु के देवता नहीं है, वे प्रकृति के अटल नियमों और कर्म के न्याय का प्रतीक है। प्रकृति का नियम है, जो जन्मा है वह बदलेगा, जो बना है वह एक दिन मिटेगा, और जो स्वयं को केवल शरीर मानता है वह मृत्यु का अनुभव करेगा। इसीलिए यमराज को समझने के लिए किसी सिंहासन पर बैठे हुए देवता की कल्पना करना आवश्यक नहीं। जिस तरह गुरुत्वाकर्षण दिखता नहीं लेकिन हर पल अपना प्रभाव डालता है, उसी तरह यम का नियम भी हर क्षण कार्य कर रहा है। फिर एक प्रश्न आता है, यमराज को भैंसे पर ही क्यों दिखाया गया है? क्योंकि भैंसा तमोगुण का प्रतीक है, जड़ता, अज्ञान और अचेतनता का। यमराज का उस पर सवार होना यह दर्शाता है कि न्याय और धर्म तभी स्थापित होते हैं जब तमोगुण नियंत्रण में हो। और यमदूत कौन है? कोई डरावने प्राणी नहीं, आपकी हर सांस, हर सफेद बाल, हर झुर्री, हर बीतता हुआ क्षण जो आपको धीरे धीरे अंतिम सत्य की ओर ले जा रहा है, यही यमदूत है। लेकिन अगर शास्त्र कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो फिर मृत्यु का भय क्यों? क्योंकि ब्रह्म होना और स्वयं को ब्रह्म जान लेना दोनों अलग बातें हैं। जब तक हम अपने आप को इस शरीर, इस नाम और इस पहचान तक सीमित मानते हैं, तब तक यम का भय बना रहेगा। जिस दिन यह अनुभव हो गया कि मैं शरीर नहीं चेतना हूँ, उसी दिन मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यम शरीर को ले जा सकते हैं, आत्मा को नहीं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपके अनुसार यमराज को केवल मृत्यु के देवता के रूप में समझना चाहिए, या प्रकृति और कर्म के शाश्वत नियम के रूप में? अपनी राय कमेंट में विस्तार से लिखिए। ऐसी चर्चाएं जितनी बढ़ेंगी उतना ही सनातन का वास्तविक ज्ञान लोगों तक पहुंचेगा। और अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदली हो तो इसे उस एक व्यक्ति के साथ जरूर साझा कीजिए जो धर्म को सिर्फ कहानी नहीं, उसके गहरे अर्थ के साथ समझना चाहता है।